大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第15课。我是坐飞机来的，I came here by air，कि मैं जहाज पर बैठकर आया हूँ। 首先呢，我们来看一下词汇。सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे 生词आप मेरे साथ रिपीट करेंगे 认识认识、认识、年年、大学大学、饭店饭店、出租车出租 ये 车、 दोबारा बोले। 出租 दो और एंड में है छ CHE छ बनेगा ना, ई को अ हम पढ़ते हैं तो ये छ, तो पूरा दोबारा रिपीट करेंगे 出租车 出租车一起一起一起高兴高兴高兴 OK OK sorry 听听飞机飞机啊。经典的生词呢我觉得比较少，而且比较简单。So पहला जो वर्ड है हमारे पास that is 认识。认识 means to meet or to know. Actually 认识 means to meet somebody for the first time. जब किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं 认识你很高兴, जिसका मतलब होता है कि I'm pleased to meet you या nice to meet you. I'm happy to meet you Happy to meet you, yes. 认识का मतलब होता है पहली मुलाकात का होना. तो दूसरा इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टू नो, जानना. जी, रजिस्टर का एक और मतलब भी है. जाहिर बात है जब पहली मुलाकात होगी इट मीन्स के जान पहचान होगी. सो रजिस्टर का मतलब किसी को जानना भी होता है. लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ जी वह रजिस्टर था, मैं उसे जानता हूँ. तो रजिस्टर ऑल्सो मीन्स टू नो समबडी, जान पहचान का होना. सो इट हैज़ टू मीनिंग्स, 认识 and to meet for the first time and to know. 然后汉字的话呢, अगर कैरेक्टर पार्ट की तरफ जाएं तो इसके अंदर ये आई रेडिकल है. ये आई रेडिकल किसके लिए इस्तेमाल होता है? जी, ये जो आई बना हुआ है किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड फॉर लैंग्वेज. जी, ऐसे अल्फाज जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे उनमें ये आता है. सो रेंश. अच्छा चले, ये तो लैंग्वेज का रेडिकल हो गया रेंश के एंड में. ये कौन सा कैरेक्टर है इसके साथ? तो शर्मा, person radical तो इसको चाइनीज में कैसे पढ़ते हैं पर्सन रेडिकल को? run रन. यस, तो इस रन से ही इस पूरे वर्ड की आवाज आ गई. रन, टोन चेंज होगी, राइट? इस किस्म के कैरेक्टर्स को हम कहते हैं पिक्टोफोनेटिक कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर का एक हिस्सा उसकी तस्वीर की तरफ इशारा करता है और उसका दूसरा हिस्सा उसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ, और एक नया कैरेक्टर बन जाता है. जिस तरह इस कैरेक्टर में रन के अंदर जो राइट साइड वाला पार्ट है रन, पर्सन वाला पार्ट है, वो हमें इसकी आवाज़ दे रहा है REN रन. हाँ, थोड़ी सी टोन चेंज है. और जो लैंग्वेज वाला रेडिकल है लेफ्ट साइड पे, वो हमें इसकी मतलब की तरफ इशारा कर रहा है. जरी बात है पहली मुलाकात हुई तो उसके अंदर लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है. सो दैट इज रन. और दूसरा हमारे पास है जी वर्ड श. श में कौन सा रेडिकल है अगेन? mouth radical
口 माउथ है और लेफ्ट साइड पे सेम रेडिकल है, language का लैंग्वेज रेडिकल है, रेंश। अगर ये कहना हो मैंने आई नो हिम तो कैसे कहेंगे? 我认识他 हम्म तो अगर कहना हो डू यू नो हिम, क्या तुम इसे जानते हो? Do you know 你 हम्म 你认识谁 你认识 ओके। यू नो हिम कैसे कहेंगे? यू नो you हिम। know him no सर अगर कहना है कि मैंने बोला था 你认识谁 दैट्स रॉन्ग राइट। सो अगर ये कहना हो डू यू नो Okay. हिम, हम कहेंगे 你认识他吗? माँ आएगा, शई तो तब आएगा जब हम हाँ हु इस्तेमाल करेंगे राइट। 你认识他吗? Okay, yes. ओके ओके। 然后第二个是年，年हमने पहले भी वर्ड पढ़ा हुआ है राइट, बहुत पहले पढ़ लिया हमने। 今年 means Okay. 今年 today नहीं वो 今天था yes, 今年 was this year right। जब हमने लेसन 5 में एज पढ़ी थी तब इसे पढ़ा था। तो नियन का मतलब ईयर होता है, नियन। इसका कैरेक्टर भी आप लोगों को आता है जी। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025 चाइनीज में बताएंगे ना आप लोग? हाँ 2025 2025 ल्यांग नहीं इस्तेमाल करते। Okay, okay. 2025 जब भी डिजिट्स के तौर पे पढ़ा जा रहा होता है, कोई नंबर पढ़ा जा रहा होता है तो टू को आर पढ़ते हैं, उसके अलावा आप लियांग इस्तेमाल करेंगे हर जगह। और न्यू ईयर आ रहा है जी, न्यू ईयर 2026 कैसे कहेंगे? New Year New Year नहीं 2026 को क्या कहेंगे? 2026को2026年年2026年，对，可以。然后第三个就是 third one is 大学，大学 means university，大学 university 大学。那大呢？大का मतलब क्या होता है? big Yes, and 学 means to learn so 大学 means big learning kind of right, जहाँ पे हमारी एक्चुअल लर्निंग होती है बिग बड़े लेवल पे जाके, दैट इज यूनिवर्सिटी 大学。第四个就是饭店，ये भी बहुत आसान है वर्ड। फन तियन का मतलब है कि रेस्टोरेंट। फन का मतलब क्या होता है? फन नहीं fun food यस, हम पहले वर्ड पढ़ चुके हैं ना, 吃饭 टू ईट फूड। सो फन मीन्स फूड एंड तियन किसे कहते हैं? day या तियन कहते हैं शॉप टाइम को, के लिए यूज होता है तियन कहते हैं शॉप को। हमने पढ़ा था ना शांग तियन, शांग तियन दुकान। फिर हमने पढ़ा शू तियन बुक शॉप। तो तियन शॉप या स्टोर को कहा जाता है राइट। फन तियन 我们看一下 फांतियन के अगर कैरेक्टर को देखें तो इसमें ये देखें, ये रेडिकल, इसको हम कहते हैं फूड रेडिकल। पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, दिस इज फूड रेडिकल। रेडिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करने पड़ेंगे। और तियन वाला हमें पहले ही आता है। तियन के अंदर ये वाइड वाला रेडिकल है, तियन वाइड होती है आमतौर पर। तो यस फांतियन। 好，下面是 टैक्सी 出租车। आई बिलीव कि ये 车 वाला कैरेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं ना। ये वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है। आई कैन ड्राइव अ कार कैसे कहते हैं? ड्राइव अ कार, नहीं। गाड़ी चलाने को क्या कहते हैं? 开车开车，对对对。
है छ, तो छ का हमें पहले पता है, किसी भी किस्म की व्हीकल को चाइनीज में छ कहा जाता है, छ। तो ये कैसी एक व्हीकल है, टैक्सी, यानी कि जिसको आप एक्चुअली रेंट पे ले सकते हैं। सो यू कैन गेस व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ छूजू। छूजू का मतलब क्या होता है? छू छ जी, तो Public related. बेसिकली ये जो वर्ड जू है ना, ये रेंट को कहते हैं, जू रेंट को कहा जाता है, किराए पे कोई चीज देना या लेना। सो छू जू का मतलब है रेंटेड, मीन्स कार। सो छू जू छो इज टैक्सी, छू जू छो। इसके करेक्टर पे हम अगर थोड़ा सा फोकस करें तो ये भी हमने छू का करेक्टर सीखा था। जी, छू के अंदर इफ यू सी कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है, बिगिनिंग के लेसन्स में हमने सीखी थी। Mountain. यस, माउंटेन और नीचे वाली शेप बहुत सिमिलर है ना, दोनों आ गई हैं। और जू मीन्स रेंट।出租车，下面是अच्छा, ये कहना हो कि अगर ये कहना हो कि मैं टैक्सी पे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो कैसे कहेंगे? टैक्सी में बैठ कर वो हम्म, 去我出去走 नहीं, आप जब भी कभी ये लगाएंगे कि मैं ट्रैवल करती हूँ किसी भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो हम जुआ को पहले लगाते हैं। वो जुआ छू जू छ, ओके, 我坐出租车去大学。我我坐出租车去大学। अब अगर ये कहना हो कि मैं टैक्सी पे बैठकर रेस्टोरेंट आया हूँ या आई हूँ, वो सर आप पिछला सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं, सॉरी। 坐出租车 ओके, आगे सर अगर यूनिवर्सिटी कहना हो तो वो तो पीछे वर्ड है ना, यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? नहीं, अगर सेंटेंस में कहना कि मैं बैठ के टैक्सी में यूनिवर्सिटी जाती हूँ। देखिए, वो हमने लेसन नंबर 6-7 में सीख लिया था, शी प्लस समवेयर प्लस डू समथिंग, राइट? तो छू के बाद आप प्लेस लगाएंगे ना। ओके, हाँ, 我坐出租车去大学। आपने जो सेंटेंस बनाना दैट इज कि मैं टैक्सी में बैठकर रेस्टोरेंट आई हूं, आई केम हियर टू द रेस्टोरेंट बाय टैक्सी। 我住饭店 Why is so रेस्टोरेंट आई fancy? हूँ। Why is so fancy? Zuo can also only be used before a vehicle ना, zuo fantian से पहले तो नहीं आ सकता। गोल टैक्सी पे बैठने को क्या कहेंगे? 出租车 तो वो तो खाली टैक्सी हुआ ना। 我出 यस, सो अच्छा, छो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें जब भी ये कहना है कि मैं किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, टैक्सी से, बस से, जहाज से, तो हमें उससे पहले जो लगाना है, जो छूजू छ। ओके, अब बनाए सेंटेंस कि मैं टैक्सी पे बैठकर रेस्टोरेंट आई हूं।我坐出租车来饭店，来आएगा इसके अंदर,来 means to come。我坐出租车来饭店。OK，下一个是一起，一起का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। 一起，那你跟朋友一起常常做什么呢? आप आमतौर पे आप दोस्त के साथ क्या काम इकट्ठे करते हैं?
Can you say some in Chinese? 一起 जी बताइए, चाइनीज में क्या काम है जो आप दोस्तों के साथ इकट्ठे करती हैं? यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते। हाँ, तो कैसे कहेंगे गो टू यूनिवर्सिटी? 一起出 वेरी गुड. 一起去 जाते। 大学 वेरी गुड. 一起去大学 और खाना खाते हैं 一起 饭店吃饭 Teacher, फान तो एक रेस्टोरेंट को कहा जाता है ना. 一起吃饭 ओके. इकट्ठे चाय पीना 一起喝茶，一起一起喝茶。喝茶. ओके, सो ईच ही के बाद वर्ब आता है. ईच ही के बाद वर्ब आना है हमेशा कि इकट्ठे कोई काम करना. 好，下一个是 as you can see this picture 高兴. 高兴का मतलब क्या है जी? Happy. 高兴 happy. So how to say very happy? 很高兴，很高兴。How to say not happy? How to say no in Chinese? No कैसे कहते हैं? Yes. So you would use 不高兴，不高兴 right? अच्छा, काओ का मतलब होता है वैसे टॉल. आप इस कैरेक्टर को अगर देखें तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह टॉल पवेलियन है, ये टॉल बिल्डिंग भी नज़र आ रही है. ऐसा लगता है कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग है. सो ये काओ का कैरेक्टर है. काओ का मतलब होता है टॉल या हाई भी होता है इसका मतलब ना, हाई HIGH. अच्छा, शिंग जो है ना मूड को कहा जाता है. जो इंसान का मूड होता है ना, मूड कैसा है. सो काउशिंग हाई मूड मतलब इंसान जब खुश होता है. काउशिंग कैसे कहेंगे? वेरी हैप्पी टू मीट यू. हाँ जी, वेरी हैप्पी कैसे कहेंगे? और आप लोगों की तरफ से इंटरनेट का काफी इशू है आज. इट्स हन काउशिंग. मुझे सही आवाज नहीं आई. हन काउशिंग. और मीट के लिए भी हमने वर्ड पढ़ा था ना, तो मीट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए क्या वर्ड होता है? 认识 तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? 很高兴认识你 very happy to meet you or very happy to know you. 很高兴认识你. और ये वो फ्रेज है जो हम चाइनीज में, जरी बात है, जब भी आप किसी चाइनीज से मिले फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज दिस 很高兴认识你. अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी से बोला जाता है 认识你很高兴, यानी कि 认识 पहले भी आ सकता है. 认识你 कि तुमसे मिलकर 很高兴 आई एम वेरी हैप्पी. नेक्स्ट नंबर 8 इज थिंग. अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से. अगर आपको कोई चाइनीज मिलता है, वो आपको एंड में कहता है जी वेरी हैप्पी टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, तो वो कहेगा जी 很高兴认识你, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? What would be your response? Sir, can you repeat the sentence? I didn't Okay. said any sentence. मैंने तो कोई सेंटेंस नहीं बोला. जी जी, आप कैसे कहेंगे? I am also happy to meet you. Also के लिए वर्ड पढ़ा हमने.我也很高兴认识你. वो ये का मतलब होता है also. आई बिलीव ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है. लेसन नंबर 13 में था शायद. 好的，下面是这个，我想问一下，今天你们的网络怎么这么差？
आप लोगों का इंटरनेट इशू है आज कि मेरा इशू है वो तो कुछ बताओ। सर इंटरनेट इशू है। 等一下，我先试一下，我先试一下换一下我的网络，因为你们的今天这个网太差了。现在可以吗？Okay. So how to say very happy to meet you? 武汉岛生，认识你。So इंटरनेट ठीक नहीं है, आप बाद में मेरा लेसन सुन लीजिएगा जो मिस हो रहा है नेट की वजह से। 第8个就是听，听का मतलब है to listen सुनना। think के अंदर कौन सा रेडिकल है? 这个对，这里面是呢，明明就可以看出来कि इसके अंदर हमारे पास एक माउथ रेडिकल है। थिंग मीन्स टू लिसन सुनना। थिंग अगर कहना हो टीचर की सुनना तो हम कहेंगे थिंग लाओ शी। मामा को सुनना थिंग मामा। Okay, so number 9 is we have 飞机. Okay, 飞机 as you can see आपको पहले भी ये वर्ड आता था. 飞机 means airplane, जहाज को कहते हैं. 飞 basically means to fly. आप इसका कैरेक्टर देखें तो ऐसे लगता है कि कोई परिंदा है जो उड़ रहा है ना. 飞 means to fly and ची कहते हैं मशीन को. ची means machine. तो ची के अंदर राइट साइड पे ची हाउ मैनी वाला कैरेक्टर है और लेफ्ट साइड पे ये ट्री रेडिकल है. फेची मीन्स एयरप्लेन. जहाज पर बैठने को क्या कहेंगे जी? एनीवन? जहाज पर बैठना. थिंकता हूँ माँ, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। बैठने को क्या कहते हैं? जो. बैठने जो. हाँ जो जी. 坐飞机，坐飞机去北京。飞机坐飞机，对，坐飞机去北京，to go to Beijing by airplane。好，ये थे जी आज के हमारे न्यू वर्ड्स। 我觉得 ज़ैनब आप इन वर्ड्स को रिपीट करें। 认识年大学饭店出租车以及高兴订飞机。好的，非常好。那么我们来做一下这个日升हमारे पास ये वार्म अप है जी। पहला हमारे पास वर्ड है जी 飞机，कौन सा आएगा? कौन सी पिक्चर है 飞机? It's D, right? जहाज है. Okay, second is 出租车. जी, सेकंड वन में कौन सा आएगा? 出租车 कहाँ है? Where is the taxi? F 对，第三个就是大学。大学 University A A，然后第四个就是饭店。饭店 is E, right? It means hotel or restaurant. 第五个是听，就 listen。 B 最后 last one is 开车。 to drive a car C 对，非常好。今天呢，我们要学一下这个非常非常有
有用的一个语法点。आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल, आम ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होने वाला ग्रामर पैटर्न पढ़ना है। ये ग्रामर पैटर्न लेवल 3, लेवल 4, इवन लेवल 5, 6 में भी टेस्ट हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं जी 是什么 द फ्रेज़, कि आपको जुमले में 是 मिलेगा और एंड पे द मिलेगा। So 是什么什么 the sentence, it is used to emphasize time, place or manner. Yes. ये कोई काम कितने बजे हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस जगह पर हुआ और कैसे हुआ, इस बात पर जोर डालने के लिए हम इस 是什么什么 the को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। वो कहता है व्हेन occurrence ऑफ समथिंग इज नोन, जब आपको पता हो कि कोई काम कैसे हुआ, जाहिर हो कोई काम, तो 是什么什么 the कैन बी यूज टू एम्फेसाइज कब, when, where कहाँ और in which manner how। जो कहते हैं ना when, where and how something is occurred, 是 can be omitted in the positive and interrogative sentences। तो बाज़ औक़ात 是 को हम omit भी कर सकते हैं, but not in the negative sentences। For example, आप पहला सेंटेंस पढ़े ज़ैनब। वो ज़ोतियान लाइद ज़ोतियन का मतलब क्या है जी? ज़ोतियान के yesterday, बैठे right? कल का दिन। और लाए का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब टू गो To come, टू to कम come। टू कम हाँ, ज़ोतियन लाई means came yesterday। हाँ, जिसे कहते हैं ना मैं कल आया था, 我是昨天来的। तो आप मुझे बताएं इस टाइम में 我是昨天来的 किस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है? when पे, where पे या how पे? व्हेन पे जी, टाइम पे, राइट। तो देखिए ना ऊपर मैंने कहा था व्हेन यू नीड टू एम्फेसाइज टाइम, कि कोई काम किस वक्त हुआ था, तो आप क्या करेंगे? 是 के बाद वो टाइम लगाएंगे और फिर और एंड में द लगा देंगे। 我是昨天来的। अब आप क्या इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं? लाइक अगर ये कहना हो मैं आज आई हूँ, मैं आज आई हूँ, तो कैसे कहेंगे? 昨天 की बजाय क्या लग जाएगा? को क्या कहते हैं? 今天。वो जिनथियन लाइद अगर ये कहना हो मैं तो फ्राइडे को आई थी। सर मुझे टाइम का नहीं पता अभी। हाँ, आपको रिव्यू करने की जरूरत है बेटा, सारे लेसन्स पढ़े हुए हैं। यू नीड टू मेक a strategy of reviewing, okay? तो if you need any help you can tell me। तो 星期五 कहते हैं फ्राइडे को, 我是星期五来的। ओके, सो यहाँ पे आप टाइम वर्ड चेंज करते जाएं जो सा मर्जी करना है। ये सेंटेंस इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है कि ये काम किस वक्त हुआ। दूसरा सेंटेंस पढ़िए। दूसरा सेंटेंस 是北京买的这是在北京买的।北京का क्या मतलब है जी? बेजिंग मतलब कि यस, कैपिटल। ओके, ज़ाय बेजिंग का मतलब क्या है? एट बेजिंग। ज़ाय बताता है लोकेशन को, हमने इसे पढ़ा हुआ है। वो कह रहा है 这是在北京买的, कि दिस इज बॉट इन बेजिंग, ये मैंने बेजिंग में खरीदी थी। सो मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में किस चीज़ पे एम्फसाइज किया जा रहा है? टाइम पे, प्लेस पे या मैनर पे? 这是在北京买的। ओके, अगर ये कहना हो कि ये मैंने दुबई में खरीदी थी, तो फिर क्या हो जाता? दुबई 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 को आमतौर पे कहते हैं तीबाय। तीबाय, हाँ, तीबाय। 这是在迪拜买的。ओके,
सो अगर ये कहना हो ये मैंने अमेरिका में खरीदी थी। अमेरिका में। जी।美国 美国，好的，这是在美这是国买的。买的。第三个，तो आप देखें दूसरे सेंटेंस में प्लेस पे फोकस किया जाए।第三个是你们是怎么来饭店的？जी，你们是 अरे 怎么का मतलब क्या है? हमारा भेजना। जम्मा का मतलब होता है हाउ, कैसे। लेसन 6 में पढ़ा हुआ हमने। कहते हैं 这个汉字怎么写，इस कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं। तो जमा का मतलब होता है कैसे। 你们是怎么来，तुम लोग कैसे आए हो 饭店 रेस्टोरेंट में। हाँ, 你们是怎么来饭店的, तुम लोग रेस्टोरेंट में कैसे आए हो। तो इस सेंटेंस में किस पे फोकस किया जा रहा है, विच मैनर, कि किस तरह से कोई काम हुआ। तो अगर ये कहना हो कि हम टैक्सी पे बैठकर रेस्टोरेंट आए हैं तो हम क्या कहते हैं? 你们说 देखिए सबसे पहले हमें तो नी को चेंज करना है वो में। हाँ, वोमन और शिर तो अपनी जगह पे रहेगा ना। शिर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिर ही को तो सीख रहे हैं। वोमन शिर। 坐车 यस 坐出租 यस 坐出租车来的。饭的。我们是坐出租车来的。ओके। और अगर ये कहना हो हम ड्राइव करके आए हैं फिर? हम ड्राइव करके खाए छो वेरी गुड। पूरा सेंटेंस 我们 बनाए। 是 नहीं, देखिए शिर 我 लगाना 们 जरूरी है। 是 वो मैं शिर यस 我们是开车 来饭店的。饭的。 वेरी गुड। सो 是什么什么的 इज वेरी यूजफुल सेंटेंस जो कि कब, कहाँ और कैसे कोई काम हुआ उस पर फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप दो दो सेंटेंसेस बनाएं, टाइम को और जगह को और किस तरह से कोई काम हुआ किया उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए दो दो सेंटेंसेस बनाएं, कमेंट्स में लिखिए। और कह रहे जी नेगेटिव फॉर्म में क्या है। अच्छा, कहता है वो पॉजिटिव फॉर्म में बाजू का तो हम शिर नहीं भी लिखते हैं सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में हमें शिर लाजमी लिखना पड़ता है। जिस तरह पहला सेंटेंस पढ़े जैनब आप। 我不是昨天来的。 हाँ, पूशर शम शमदा, इसका मतलब है ना नहीं हुआ, निगेशन हो रहा। वो पूशर सोथियां लाया था, मैं कल नहीं आया, इसका मतलब मैं आज आया हूँ या मैं 3-4 दिन पहले का आया। इसी तरह है जी 这不是在北京买的, ये मैंने बेजिंग में नहीं खरीदी थी। 我们不是坐出租车来的, हम लोग टैक्सी से नहीं आए। 好，这就是我们今天的这个 सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर पॉइंट आज का ये था। 我们这里有一个课文一 text one， 我们首先呢来听一下他们说什么，他说什么。我这里有吗 ？audio， 最后一个 audio。第15课，我是坐飞机来的。 Lesson 15. I came here by air. 课文一， Text 1. 你和李小姐是什么时候认识的？我们是2011年9月认识的。你们在哪儿认识的？我们是在学校认识的，他是我大学同学。New words. 认识，年，大学。So you see वो क्या कहता है ए, 你和李小姐，小姐किस लिए यूज होता है?
मिस के लिए यूज होता है। वो कहता है यू एंड मिस ली 什么时候认识的？什么时候 means when, कि तुम और मिस ली जो हो कब मिले थे?认识 पहली दफा मुलाकात कब हुई थी? आप बताइए मुझे, वो कब मिले हैं पहली दफा?二 2011年9月认识的。टाइम को क्या कहते हैं? 9月 9वां महीना सितंबर 2011 में पहली दफा मुलाकात हुई थी। दूसरा सवाल है 你们是在哪儿认识的? कि तुम लोग कहाँ मिले थे पहली दफा? कहाँ मिले थे जी वो? मिले थे Yes, 在学校认识的。वो स्कूल में मिले थे।他是我大学同学 और वो मेरी क्या है? यूनिवर्सिटी की 同学है, क्लासमेट है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि 是什么什么的का यूजेज हुआ कि कब मिले और कहाँ मिले। सेकंड हमारे पास टेक्स्ट है जी। ओके, तो कहते हैं जी 你们是怎么来饭店的? मैंने बताया था जमा का मतलब क्या है? हाउ, कैसे? कि तुम लोग कैसे आए हो रेस्टोरेंट? जी बताएं कैसे आए हो? यस, 我们是坐出租车来的। वो कहता है हम किस पे बैठ कर आए हैं? टैक्सी पर बैठ कर आए हैं। अगला सवाल होता है ली सियन संग न। सियन संग कहते हैं मिस्टर को। ली सियन संग न मीन्स व्हाट अबाउट मिस्टर ली? व्हाट अबाउट हिम, मिस्टर ली? वो कैसे आए हैं? वो कैसे आए हैं जी? 他是和朋友一起开车来的। वो ड्राइव करके आया ना, 开车 पूरा सेंटेंस है 他是和朋友 ह मीन्स एंड और विद, ह ऑल्सो मीन्स विद, कि वो अपने दोस्त के साथ इची इकट्ठे 开车来的 ड्राइव करके आए हैं। तो इस सेंटेंस में भी आप देखिए 是什么什么的का यूजेज हो रहा है। 是坐出租车来的。第三个 लास्ट जो टेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मला看一下这个。ये कहता है 很高兴认识您李小姐。认识您我也很高兴。जी, 很高兴का मतलब क्या है? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। 认识您 认识का मतलब क्या है? पहली दफा मिलना, कि आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। ली शाओचिए, तो फिर उसको वो ली शाओचिए जवाब देती है 认识你 कि तुमसे मिलकर 我也很高兴 मुझे भी। ये का मतलब क्या होता है? ऑल्सो, कि आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू मीट यू। तो ए कहता है 听张先生说您是坐飞机来北京的। That's a very good sentence and a new sentence for us। यहाँ पे think का लफ्ज इस्तेमाल होता है। think का मतलब क्या है जी? हाँ, 听张先生说 张先生का मतलब क्या हुआ? मिस्टर चांग, कि सुना है मिस्टर चांग को बोलते हुए। शो का मतलब होता है बोलना, यानी कि कहते हैं ना मिस्टर चांग से हमने सुना है। क्या सुना है? 您是坐飞机来北京的 कि आप जहाज पर बैठकर बीजिंग आई हैं, राइट? तो फिर उनको जवाब मिलता है जी 是的 यस।好，这就是我们的第15课。That's all from lesson number 15. We have few answer the questions according to dialogues। इन सवालों के जवाब मुझे ग्रुप में लिख के भेजिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसको कंप्लीट कीजिए। हमारे पास एंड में रेडिकल पार्ट है, हम हर करेक्टर का हर लेसन का करते हैं। ये हमारे पास एक ग्रास रेडिकल है, हमने इसको कई दफ़ा किया है। ये छा में आ रहा है और साय वेजिटेबल में भी आ रहा है। और ये वाला रेडिकल हाउसेस से रिलेटेड होता है, ये भी हमें आता है, हमने चा वाला करेक्टर किया हुआ है। So yes， 这就是我们的那个第
HSK 级就完了。HSK Level 1आज हमारा complete हो गया。然后你们要呢，这个是什么什么的से आपने 6 sentences मैंने दिए हैं, टाइम पे बनाए, प्लेस पे और कोई काम कैसे हुआ।然后的话呢，主要是यहाँ पे कैरेक्टर की भी explanation है, नियन की है, to carry crop home, now it means year, okay, who originally referred to the germination and growth of the plant, now it means to come out or go out, okay। फई का मतलब ऐसे ही लग रहा है कोई बर्ड उड़ रहा है। जो मेन चीज़ है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, दैट इज़ ये पेयर वर्क, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। वो कहता है वर्क इन पेयर्स एंड आस्क ईच अदर्स अबाउट वेयर एंड व्हेन समथिंग वाज बॉट, कब और कहाँ कोई चीज़ खरीदी गई थी। तो इसमें शब्द इस्तेमाल होगा ना। ये कहाँ से खरीदा था, ज़ाय शांगतियन मायदा, शॉप से खरीदा था। शमशहो मायदा, कब खरीदा, जोथिन मायदा, कल खरीदा। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, हान यीशु चाइनीज़ किताब, ईफू कपड़े, पेज और तियन नाव। तो इन चारों से यूजेज करते हुए आप पूछेंगे, लेट्स सपोज के चग हान यीशु शिज़नार मायदा, ये एक चाइनीज़ किताब कहाँ से ख़रीदी थी, बताइए फिर कहाँ से ख़रीदी थी, कब ख़रीदी थी, फिर उसका टाइम भी बताइए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आज के लेसन को पक्का करने की और उसकी प्रैक्टिस करने की। 今天的话呢就到这里，एंड में हमारे पास एक कल्चरल पॉइंट है जी, कॉमन कम्युनिकेशन टूल्स ऑफ चाइनीज पीपल इन चाइना। देयर आर 2 kinds of common communication tools, telephones and cell phones. Telephone number usually has the 6 to 8 digits, okay, example, okay, 2000816. Telephone numbers in different regions have different numbers of digits. Cell phone numbers, however, always have 11 digits regardless of region, as in, since a cell phone number has many digits, it is read with pauses following the pattern san, si, si, such as this. One is read as yao in the phone number. Okay, ये हमने पहले पढ़ा हुआ, 1 को हम याओ भी पढ़ते हैं इन फोन नंबर। आज हमारा HS के लेवल 1 कंप्लीट हो गया जी। तो इसका कल नहीं परसों, कल आप तैयारी करें, परसों इसका एक मॉक एग्ज़ाम होगा। और ये देखें बुक के एंड में रेडिकल्स दिए हुए हैं, कौन से लेसन में कौन सा आया, बहुत अच्छे यहाँ पे इन्होंने लिखे, यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं। और इसकी वर्कबुक ज़रूर करें, लेसन नंबर 15 की, और परसों इसका मॉक एग्ज़ाम होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ज़ाइचियन। Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. Zaijian.